अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पहले हिस्से में मौजूद हैं जावेद साहब के घर। जावेद साहब कौन हैं, क्या करते हैं और क्या वजह है कि हम आज इनके घर में हैं, वो तमाम वजूहात हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सिर्फ आगाज़ में इतना ही कहूँगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, बात तो तब है कि जब दूसरों के लिए जिया जाए। हम ख़ुद तो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए बहुत आराम, आसाइश, सहूलियात की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हमारे अतराफ़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद के तलबगार हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में जावेद साहब की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। जावेद साहब 6,000 रुपये तनख्वाह पर काम करते हैं और जिस मकान में रहते हैं ये मकान इनका अपना नहीं, लेकिन कुछ अजीज़ व अकारिब ने इनकी मदद करते हुए इन्हें रहने के लिए, सर छुपाने के लिए छत मुहैया की। जावेद साहब के 8 बच्चे, जिनमें से 6 बेटियां और 2 बेटे। एक बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं। 24 दिसंबर सन 2011 को इनका बेटा, जिसकी उम्र 30 बरस थी, इस दुनिया से कूच कर गया। बच्चा क्यों गया, क्या हुआ और इन पर क्या बीत रही है, ये तो हम उनसे सुनेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जो दूसरा बेटा है जावेद साहब का, उसकी उम्र तो 6 साल है, लेकिन आप अपने सामने टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसको देख के यूँ लगता है कि जिस तरह से शायद अभी इसकी उम्र 1 साल भी नहीं है। बेटियों की बात करते हुए 6 बेटियां हैं, 2 बेटियों की शादी कर दी, लेकिन उनमें से एक बेटी अपने घर में वापस आ चुकी है। क्यों? हम कहते तो हैं सबकी जहेज़ बहुत बड़ी लानत है और हम माशरे को सुधारने की बातें करते हैं, लेकिन ये माशरा कैसे सुधरा है? अभी भी बहुत सी बेटियां ऐसी हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी को एक हंसते बसते घराने में गुजारने की कोशिश तो कर सकती हैं या ख्वाहिश तो कर सकती हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग जहेज़ जैसी लानत से जान नहीं छुड़ा पाते और जहेज़ की बात करते हैं, और अगर कोई जहेज़ ना दे पाए तो उनसे कहते हैं कि आपका हमारे घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बहरहाल बाकी कहानी क्या है ये सुनते हैं जावेद साहब की ही ज़ुबानी। जावेद साहब, ये 6,000 रुपये तनख्वाह पर आप काम करते हैं बतौर सिक्योरिटी गार्ड। ये आपको नौकरी करते हुए और ये 6,000 रुपये तनख्वाह पर गुजारा करते हुए कितना अरसा हो गया? ये जी कोई 10-15 साल गुजर गए हैं इसी 6,000 पर। तो ये मुख्तलिफ ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं, कोई 6,000 देता है, कोई 7,000 देता है, कोई दूर लगाते हैं, कोई नज़दीक लाते हैं। इसी का इस तरह सिलसिला चल रहा है। बेटियां मेरी 6 हैं, 2 की शादी की है, जो कि जेज़ का सबसे जो है ना, मेरे पास कोई ऐसा वसाइल नहीं था सिवाय इस तरह के, क्योंकि 6,000 में तो आज का इस महंगाई में तो घर का राशन भी नहीं पूरा होता है। तो इसलिए हमने तो बहुत मुश्किल से जो कड़ा वक्त गुजार रहे हैं, सिर्फ आमदनी यही है और कोई ज़रिया माश भी नहीं है। तो जिन बेटियों की शादी की है उनमें से अक्सर वो जहेज़ नहीं हम दे सके हैं। उसी की बात पर हमारी बेटियों को मारा कुटाई, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जी आप क्या लाई हैं, या आपके माँ बाप ने क्या दिया है। अभी भी मेरी 4 बेटियां हैं, इनके देने के लिए भी अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो रिश्ते करते हैं, पूछते हैं लोग, तो आगे जब अलादा देखते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं, बोलते हैं जी फिर आएंगे जी बताएंगे, फिर ना कोई बताता है, ना कोई आता है, ना कोई इस तरह का सिलसिला। सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं जी, पैसे नहीं हैं और वो वसाइल नहीं है कि बच्चों की शादी कर सकें। और जो लोगों की आजकल मुतालबात है, वो कहते हैं जी हमें आप दें, वो आप नहीं दे पाते। वो हम नहीं दे सकते। 6,000 में हम कैसे दे सकते हैं? 6,000 में अभी ये बाज़ का तो हमारा इतना भी वक्त बुरा हो जाता है कि ये बच्चा पड़े सिवाय दूध के और रिलैक्स के इसकी कोई खुराक भी नहीं है। इस बच्चे की उम्र कितनी? 6 साल? 6 साल हो गई है। और आपने क्या किसी डॉक्टर को दिखाया है कि ये दिखने में तो यूँ लगता है कि जिस तरह इसकी उम्र 1 साल है या ज़्यादा ज़्यादा 2 साल? ये जी हमने चिल्ड्रन अस्पताल में बहुत दफ़ा लेकर गए हैं। उधर पहली बात है कि जी पर्ची फड़ा देते हैं हाथ में, जी उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। वो चलते चलते इधर से हमारा 200 रुपया किराया लग जाता है आने जाने का।
और पूरा दिन अस्पताल में भी पर्ची लेकर फिरते रहो जी, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, हमें इससे कुछ भी नहीं मिला अभी तक। लेकिन क्या डॉक्टर्स ने बताया है कि बच्चे को आपके क्या है? डॉक्टरों ने जी बताया कि ये इसको कोई समझ नहीं आ रही है कि वो कोई बोलता है जी इसको दिमाग छोटा है, कोई कहता है जी इसको कुछ हो गया है, कोई पोलियो बताता है, कोई कुछ कर, लेकिन अभी इसका कोई मुस्तकबिल जो है या कोई परमानेंट कोई इसका हल नहीं निकला है। और आपका बच्चा बात करता है या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं करता जी, बात भी नहीं करता, बात भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता। इसकी खुराक ही सिर्फ एक दूध है और एक सिरिलैक्स के, और उसके अलावा पहचान भी नहीं है किसी की कि माँ कौन है, बहन कौन है। हाथ पाँव इसके कमज़ोर हैं, ये इस तरह का है। बस जी हमारे पास पैसा नहीं है, प्राइवेट हम करा नहीं सकते हैं, सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, चक्कर घूम काट कर इधर जाओ उधर जाओ, आखिर तंग आकर फिर हम खामोश हो गए कि अभी इसका हम क्या कर सकते हैं। मुझे ये बताइए जावेद साहब कि आपका जो बड़ा बेटा था जिसका 24 दिसंबर को इंतकाल हुआ, उम्र उसकी 30 बरस थी, क्या हुआ था आपके बेटे को? बेटा जी वो पहले तो पैदाइशी तौर पर वो ठीक पैदा हुआ था, बाद में उसको जो है ना को टाइफाइड हो गया था। वो फिर वही निज़ाम था कि हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं था, सर्वस अस्पताल में ले गए हैं, मीयू अस्पताल में ले गए हैं, तो बस जी उन्होंने गोलियां दे दी, कोई दवाई थोड़ी बहुत दे दी, बस ठीक है जी आप ले जाएं। फिर प्राइवेट भी हमने उसको, जो मेरे पास कोई पैसा पूसा थोड़ा बहुत था वो हमने उधर लगा दिया है, कुछ उसका भी फाका नहीं हुआ। वो भी आखिरी दम तक जो है ना वो कमज़ोर ही था, उसी हालत में वो, उसकी भी इतनी अक्ल नहीं थी ना सूझबूझ थी। वो 30 साल की उम्र में फिर अभी 24 दिसंबर को जब फौत हुआ। लेकिन कितनी उम्र थी उसकी कि जब आपके बच्चे को टाइफाइड हुआ था? वो तकरीबन 10 के साल का था 10 साल था। और तकरीबन 20 साल इसी तरह से वो टाइफाइड में ही रहा? जी इसी तरह टाइफाइड में। इलाज पर कितना खर्चा हुआ उसका? इलाज पर जी जो हमारे पास, हम परमानेंट तो एक अस्पताल में तो इलाज नहीं करा सकें, जो हमारे पास कोई भी किसी डॉक्टर के पास ले गए उसने कोई 200 ले लिया, किसी के पास ले गए उसने कोई 400 ले लिया, जिस तरह को हमारे पास थोड़ा पैसा बनता था उसी तरह से हम डॉक्टर के पास ले जाते थे। पेंशन जो थी वो भी हमने उसी पर लगा दी थी, लेकिन उसका भी कोई नहीं हल हुआ। आपको पेंशन कितनी मिलती थी? पेंशन अभी जो है ना वो 4000 है। 4000 रुपये पेंशन है और 6000 रुपये आपकी ये तनख्वाह है। ठीक है, मैं आपकी अहलियत से भी बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि घर का जो निज़ाम है, जो घर के अखराजात हैं, वो तो घर में ख़वातीन चलाती हैं, ये जानते हुए कि घर में आपके साथ बेटियां भी हैं, आपके मियाँ नौकरी तो कर रहे हैं, पर 6000 रुपये में या ऊपर 4000 रुपया पेंशन भी डालने, 10,000 रुपये में तो कहाँ गुजारा? बेटा जी बहुत मुश्किल है। पहले मैं मेहनत करती थी, घर में लोगों के कपड़े सी लिए, लोगों के घर मजदूरी कर ली। अब काफ़ी अरसा हो गया, यानी कि 10, 15 साल, 20 साल का बेटा जो इतना जवान, उसकी भी मैंने देखभाल करनी, छोटे की भी मैंने देखभाल करनी, लेकिन बहुत मुश्किल। अब मुझे हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी के घर जाके काम करूं, या घर में जाके कोई काम करूं। किसी फैक्ट्री में मैं नहीं जा सकती थी, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ ना कुछ, मैं क्या करती। उस बेटे की घर में मैं ऐसे खुद उसको नहाती, खुद कपड़े धोती, खुद सब कुछ मैंने आप खुद किया है। तो बस ऐसे ही किसी से कपड़े किसी से ले लिए, कभी लंडे से खरीद लिए, कभी रिश्तेदारों ने अपने उतरे कपड़े दे दिए, इसी तरह बस गुजारा होगा, मांग तांग के बस गुजारा हुआ। तो पहले ये इसकी बेटी, ये मेरी बेटी बैठी है, इसका नाम ये है, इसको मैंने फैक्ट्री में भेजा है, लेकिन जिधर इसकी मंगनी हुई है उन्होंने जवाब दे दिया कि इसको फैक्ट्री में नहीं भेजना, बिल्कुल नहीं भेजना, वरना हम रिश्ता तोड़ देंगे। ये 3-4 महीने हो गए घर में बैठी, अब इसकी फैक्ट्री में नहीं, मैं इसके फैक्ट्री में 2500 तनख्वाह देते थे और इतवार हफ्ते की छुट्टी वो काट लेते हैं। तो मुझे सदमा इस बात का है कि ऊपर से एक मैं गरीब हूँ, मेरे यहाँ 6 बेटियाँ हैं, ऊपर से मेरा बेटा अल्लाह पाक ने जो दिया वो 30 साल का, आप जितना समझो कि इतना जवान था, वो बगैर लाज के गुर्बत के नज़र हो गया। मेरा बेटा सिर्फ गुर्बत की नज़र से मरा। मेरा बेटा मरना नहीं था बेटा, उसका इलाज बर वक्त हो जाता, उसको खाने के लिए देते, उसको पीने के लिए देते, उसका इलाज करते, उसकी जो होती क्या वो करती, कभी मेरा बेटा ना फौत होता। अभी मेरा बेटा ठीक था, लेकिन जो इलाज की वजह से बिल्कुल चारपाई पे लग गया था, ना कोई उसकी खुराक पूरी हो, ना डॉक्टर का दूध दो, इसको दवाई दो, इसको ये करो वो मैं नहीं पूरा कर सकती थी। खर्चे पूरे बिल्कुल खर्चा मेरा घर का नहीं पूरा ये देखते हुए कि आपका ये छोटा बेटा जी जिसकी उम्र 6 साल है और ये भी उसी तरह से ये पूरा किलो दूध पीता है। मैं आपको बताती हूँ कि कोई माँ ऐसी नहीं है जो कि आप झूठ बोलती हो। आपके सामने या मेरे बेटे की आप तस्वीर दे सकते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड दे सकते हैं, ऊपर वो ही लिखा हुआ है ज़हनी मरीज जो बेटा फौत हो गया। और कोई माँ नहीं है जो झूठ बोलेगी। झूठ क्यों बोलूँगी आपको? ये किलो दूध पीता है, आधा किलो दूध लेती हूँ, आधा किलो पानी डालती हूँ, ऊपर इसके लिए फिर मैं इसको दूध देती हूँ।
यकीन करो, आप अभी जाए ना दुकान पे जाए, ये साथ वाली हमारी दुकान है, उससे पूछे कि इस बच्चे के लिए सिर्फ वो दूध देता है कि दूध ले जाओ धारा, बाकी कोई चीज़ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दूध जो 60 रुपए किलो है, 2 किलो में कैसे इसके लिए दूध है, चाय के लिए भी मैं नहीं दूध इसे पूरा कर सकती। ऊपर की मेरी बेटी आई हुई है, मैं इसको ये सारी मैं कैसे इनका करूँगी, कपड़ा किधर से दूँगी, दवाई किधर से दूँगी, मैं इसका कैसे इलाज करा सकती थी। मेरा बेटा बड़ा जो है इलाज के लिए मर गया, उसका इलाज नहीं हो सका, उसकी टहल सेवा नहीं हो सकी, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, ना हमारे रिश्तेदारों ने, ना मेरे भाई ने, सिर्फ ये माँ है, ये बाप है, ये बेचारे हमारे साथ हैं, जितने जो गए वे करते हैं। मेरा अपना मेरा भाई भी नहीं है, ना कोई मामा आता है, मतलब कि इन बेटियों का मामा नहीं है, मेरा भी मामा नहीं है, कौन मेरा साथ देता, दुनिया भी नहीं साथ देती। अस्पताल जाने वो तो कहते हैं जाओ माई जाओ जाओ, ये महीने की दवाई ले जाओ, इसको दो, ये नशा करके सो जाए। मैं इलाज कराने से पहले 1-2 साल मैं पागल खाने लेकर अपने बेटे को गई हूँ, पागल खाने। मैं उन्होंने कहा देखो मेरे बेटे को दाखिल कर लो, वो खुदा के लिए मेरा एक ही बेटा है, ये भी तो बेटा है, इस तरह तो नहीं ना, वो तो चल फिर सकता था। मैंने मेरे बेटे को जितनी मैंने मुसीबत ये तो बेचारे ड्यूटी पे जाते हैं, इतना बेटों के लिए मैंने मुसीबत उठाई है। हर किसी के आगे हाथ फैलाना, हर किसी के मेरी मदद करो, मेरी ये करो, वो किसी ने नहीं सुनी। डॉक्टर कहा नहीं दाखिल नहीं करना, ये ऊंची सिफारिश नहीं है, किसके कैसे दाखिल नहीं, जे दाखिल नहीं ठीक हो जाएगा दवाई ले जाओ, उसको दवाई जी चिल्ड्रन अस्पताल नहीं पागल खाने में, पागल खाने में आके अंदर डाल दिया, 2-4 गोलियां सुबह दी, 2 शाम को, सारा दिन सौ के उसका पेट इतना हो गया, खा के सो जो खा के उसको होश ही नहीं थी। गुर्बत में पीस के मर गए, गुर्बत में अगर किसी ने साथ ना दिया या किसी ने मदद ना की तो हम सब मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, सबसे पहले मैं मरूंगी। पैसे होते तो यकीनन आप उसका इलाज करा पाते, पैसा होते तो इलाज कराती। कौन माँ कहती है कि बेटा जड़ा है मतलब मंजी ते पिया रहे, कोई माँ कहती है कि बेटा मंजी ते रहे तो मंजी ते तड़फ के मर जावे, कोई बेटा नहीं कहे, माँ नहीं कहती कि भावें गरीब है चाहे अमीर है, वो तो कहे कि मेरा बेटा किसी तरह मजदूरी करके लिया, दिहाड़ी 100-200 लिया, फिर भी असी नहीं मर सकते, फिर भी असी साਡਾ सिलसिला चूल्हा साਡਾ जलदा ही रहता सी, लेकिन नहीं ना एक बंदा बेचारा कमाने वाला सारा कुछ कैसे करता। मैं आपकी बेटी से अब बात करूंगा। ये बताइए कि आपकी शादी हुई जी, और आपकी शादी कितना अरसा हुआ शादी आपके हुए? 3 साल हो गए। 3 साल जी। आपका कोई बच्चा भी है? जी, एक बेटा है। तो जहाँ पर आपकी शादी हुई थी क्या कितना अरसा हुआ है आपको वापस घर आए? मुझे तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह हो गया। तो ये तकरीबन 3 साल आप वहाँ पर उस घर में रहेंगे जहाँ पर आपकी शादी हुई थी। इन 3 सालों में क्या उन लोगों ने उन 3 सालों के दौरान आपको ये ताने नहीं दिए कि जी आप जहेज़ नहीं लेकर आई हैं, या आपके घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि आपको वो पैसा दे सकें या आपकी कोई माली मदद कर सकें? इन 3 सालों में वो वक्त कैसा गुजरा वहाँ पर? यही वो लोग भी कहते रहे हैं कि सामान नहीं दिया, खुद आगे ऐसी खाली हाथ बेच दिया, कुछ दिया नहीं है, और कहने ताने भी देते रहे। खुद भी यही सोचते रहे कि माँ बाप गरीब थे, कुछ दे नहीं सके, और अब पता नहीं अगली बहनों को, जो पिछली बहनें हैं, उनका क्या बनेगा। इसी तरह फिर अब मजबूर होके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बहनों के लिए भी। अब मुझे बताएं कि अब वहाँ पर जो 3 साल रही हैं, वहाँ पर वो उनके साथ आपका ताल्लुक़ कैसा था? क्या कोई लड़ाई झगड़े होते थे आपको, आपके मियाँ के अलावा उनकी बहनें या उनके भाई या उनके घर में किसी और की तरफ से कोई ताने दिए जाते थे गुर्बत के या जहेज़ ना लाने के?